सुगमता प्राप्त हो, इसलिए हम क्या करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। समय के साथ सही दिशा में, सही गाइडलाइन के साथ हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, तो ये हमें क्या करती है, हमारा जो काम है उसको आसान करती है और सफलता की ओर हम बढ़ सकते हैं। इसके साथ हम देख पाएंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, पूर्वजों के समय जब हुआ करता था कि आपके पास कुछ अनाज है और दूसरे के पास अनाज है, तो एक के पास कमी है, एक के पास वो चीज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो क्या 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 करते थे, आपस में उस अनाज को आदान प्रदान किया करते थे। तो ये बहुत समय की बात थी। अब उसके बाद क्या देखा गया कि अगर इसमें परिवर्तन किया जाए, तो क्या कि परिवर्तन के रूप में हम कुछ उसका मूल्य चुकाएं, तो उसके मूल्य चुकाने के एवज में क्या आया, गोल्ड का क्वाइन आया। गोल्ड क्वाइन के माध्यम से हम उसका मूल्य, जो भी वस्तु है उसका मूल्य हम चुका सकते थे। अब अभी की स्थिति में क्या गोल्ड कॉइन सर्वे करना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इसके बाद क्या आया, मेटल कॉइन आया। मेटल कॉइन से हम आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेटल कॉइन भी आया, तो हम इतने सारा कॉइन को लेके जाएंगे कहाँ, इतनी हैवी हो जाती थी, तो इसमें भी परिवर्तित होना जरूरी था। तो इसमें भी परिवर्तित करके उन्होंने क्या किया, एक पेपर मनी बनाया। पेपर मनी के हिसाब से देखें, हमें नोट मिला। अब नोट को भी हम पॉकेट में रखते हैं, या फिर बहुत सारा मात्रा में हमें कहीं ट्रांसफर करना है या देना है, तो वो भी एक खतरे की घंटी थी। लेकिन क्या किया गया, उसमें भी सुधार करते हुए क्या किया गया कि आपको प्लास्टिक मनी के रूप में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का दिया गया, जिसके माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं। तो ये लेन देन की प्रक्रिया सुगम होते हुए कहाँ पे पहुंच गई है, आप एक कार्ड लेके कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आदान प्रदान, किसी चीज को आपको जरूरत है वो कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम आया कि इसमें भी संशोधन क्या किया गया कि अगर ये भी ना हो, तो हमारे पास क्या रहेगा, मोबाइल से स्कैन करके एक डिजिटल मनी के रूप में हम मात्र डिजिट ही आदान प्रदान करेंगे, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना में क्या हो गया कि धीरे 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 हम सरलता की ओर जा रहे हैं, ताकि हमारा काम, हमारा जो कार्य है वो आसानी से हो। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे हैं कि हम कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे है, ओलो है। इस गूगल के माध्यम से बहुत सारे चीज है जिसके माध्यम से हम यूजर तक पहुंच सकते हैं, और इसका उपयोग करके बहुत लोग जिसके पास होटल नहीं है, लेकिन वो होटल का बुक करके आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से जिसके पास एरोप्लेन नहीं है, लेकिन टिकट बुकिंग कहाँ से करते हैं, डिजिटल के माध्यम से करते हैं। तो ये बहुत सारा चीज हमको ये प्रदान करता है, सिखाता है। इसके साथ हम देख पाएंगे कि हम जो जिस प्लेटफॉर्म में है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अब अभी तक हम क्या में थे, वेब 1 2 3, अभी हम आ गए हैं वेब 3 में। जो ये प्रोजेक्ट है पूरा टोटली मेटावेल्स का है, जो इकोसिस्टम में है, और इसमें पॉलीगॉन का जो ब्लॉकचेन है उसमें हम काम करते हैं, या इसका उपयोग, इस्तेमाल हम मेटावेल्स में करते हैं। अगर इसकी रिपोर्ट देखा जाए वेब 3 का 2023 से लेकर 2030 तक, तो ये कारगा के हिसाब से 49% का ग्रोथ है। अगर बाकी पूरी सिस्टम को या बिजनेस को ही कहा जाए, या बाकी सब चीज को अलग किया जाए और वेब 3 का ग्रोथ रेट को देखा जाए, तो 50% के आसपास है। कहने का मतलब यह है कि हम अभी से इसमें हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस वेब 3 के प्लेटफॉर्म में हम टिके हुए हैं, बने हुए हैं। और ये न्यू बिजनेस है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते साथियों, कि हम देख पाएंगे कि ये मेटावेल सिस्टम में हमारे पास टोटल 14 प्रोग्राम है। इसके बारे में हम बाद में और अच्छे से बात करेंगे। पहला है टीएनएस, एनएफटी है, रॉयल ट्रिक्स है, ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी है, वेलडेक्स के बारे में, डब्ल्यू डेक्स के बारे में आप जान चुके होंगे। और यूनाइट फोर्स है, डीएनए डिकोडिंग। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो डीएनए डिकोडिंग होगा, अपने अवतार के माध्यम से आपके अंदर
कि लार से लेके आपका एक अवतार क्रिएट किया के आपके अंदर जो लक्षण है, बीमार के लक्षण है, उस हिसाब से इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। गेम प्रोडक्ट है, माना है। अभी हमारे पास टीएनएस है, एनएफटी तो अपकमिंग है। तो टीएनएस जो कि एनेस्थेटिक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि टीएनएस एनेस्थेटिक ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा योजना है, ऐसी रणनीति है जिसमें CS का इंट्रेक्शन होगा और इसमें जो उपयोग होगा IGT इनर गेम टोकन और WDEX में ये आपको क्या करेगा, TNS के साथ WDEX में ट्रेडिंग एक्सचेंज करने का, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम इसमें हम कर पाएंगे। तो ये इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात इसमें और ये है कि ये हमारे पास TNS में एक रिफरल प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास 2 टाइप्स रिफरल है, एक S6 का है, एक S3 का है। इसको हम आगे देख पाएंगे। हम देख पा रहे हैं सर कि इसमें लेवल प्राइसिंग है। अभी तक हमारे पास कितने जगह है या कितने स्लॉट है या कितना अपन होटल कर सकते हैं या कितनी आपकी प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 12 स्लॉट दिखेगी, जिसको अपन 12 होटल भी कर सकते हैं, 12 रूम भी कर सकते हैं, या इसकी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से इसको अपन डिजाइन करके बता सकते हैं। इसको बता सकते हैं कि 1 से लेकर 12 हमारे पास स्लॉट है। जो आपको दिख रहा होगा पहला लेवल है 10 IGT का, दूसरा है 18 का। इस तरह से लेके पहला से लेके 12वां तक आपको 6434 IGT के रूप में दिखेगा। लेकिन ये दिखता कैसे होगा, लेवल 1 और लेवल 2 S6 के रेफरल के हिसाब से है, और लेवल 3 है S3 का, S3 का मैट्रिक्स है। तो S6 में हम क्या देखते हैं कि आप और आपके साथ 6 पार्टनर आते हैं, तो टोटल 7 हो जाते हैं। तो ये सातों मिलके इस सर्कल को रिसाइकल करते हैं और अपना पुनः खाली कर देते हैं। उसी प्रकार S3 भी है, क्या हो जाता है, आप और आपके तो 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर मिलके क्या हो जाता है, ये भी रिसाइकल होकर फिर से खाली कर देता है। अब जितने बार चाहे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लीजिएगा, इसमें टोटल S3 और S6 की है। तो S6 और S3 की बातें हम बाद में और आगे करेंगे। तो S3 में क्या होता है, पहला व्यक्ति या पहला को आपने इंट्रोड्यूस कराता है या पंजीयन करवाते हैं इस मेटावेल्स के कॉन्सेप्ट में। तो क्या होता है कि जैसे ही पहला व्यक्ति आता है तो पेमेंट आपको 100 में 100% आपको देता है। तो दूसरी उसी प्रकार सेकंड व्यक्ति को हम जैसे ही लाते हैं तो वो भी क्या करता है कि उसका पेमेंट को आपको विद इन अ सेकेंड दे देता है। तो तीसरा व्यक्ति आता है तो क्या करता है, इस सर्कल को रिसाइकल करके पुनः खाली कर देता है, फिर से नए लोगों को भरने की जगह बनाता है, प्लेसमेंट कर देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं S6 में 2x2 का है, 2 जनरेशन का है, पहला दूसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। तो ये क्या होगा, पहला जैसी आएगा, पहला किस में जाएगा, अपलाइन को ए के रूप में भी आएगा, तो वो भी अपलाइन को, लेकिन ए के नीचे तीसरा चौथा बैठेंगे तो पेमेंट आपको आता है। उसी प्रकार बी की बात करें तो पांचवा आएगा तो भी पेमेंट आपको आएगा, लेकिन जब छठवां आएगा वो ये रिसाइकल करेगा। इस तरह की पोजीशन इसमें बनती है। जैसे हम बात कर रहे थे, आप स्लॉट की बात करें तो पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, ये S6 का है। S6 का ये पेमेंट हमको कैसे रिसीव होगा, अगर पहला स्लॉट हमने एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद आपको कैसे दिखेगा, इस तरह से आपको मोबाइल में दिखेगा। तो पहला व्यक्ति जैसे ही आएगा वो पेमेंट आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ पे पोजीशन लिया है। तो जैसे ही आपने जहाँ पे भी पोजीशन लिया है तो पहला व्यक्ति या आपको देगा या आपके क्रॉस लाइन में भी जा सकता है। वो डिपेंड कहाँ करता है, आपकी पोजीशन पे। तो ए के नीचे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ये माने तो राइट हैंड साइड को बी मानते हैं। तो ए के नीचे अगर पोजीशन होता है तो जैसी तीसरा व्यक्ति आएगा वो आपको कितना देगा, 10 IGT देगा। चौथा आएगा
वो भी क्या करेगा, 10 IGT आपको देगा। पांचवा भी आएगा, वो भी 10 IGT आपको करेगा। लेकिन छठवां जैसी आएगा तो ये क्या कर लेगा, ये पुनः इसको रिसाइकल करके फिर से खाली कर देगा। और जो आने वाले हैं, जो भी फिर से ये आपको, आपने कितना लगाया था, आपने 10 IGT लगाया था और आपको रिसीव कितना होता है, 10% डिडक्ट होके 27 IGT रिसीव होता है। जैसे ही हम IGT के रूप में इनकम प्राप्त करते हैं और इनकम प्राप्त करने के बाद एक हमको कहाँ पे शो होगा, ये हमको शो होगा इनर वैलेट में। अब इनर वैलेट में हम इसको देखते हैं तो IGT को जैसे टच करेंगे, टच करने के बाद हमको ये किस में प्राप्त होगा, क्योंकि CES का इंटीग्रेशन इसमें हो चुका है, तो ये हमको किस में प्राप्त हो जाएगा, विद इन अ सेकेंड आपको जिस रेट पे CS होगा उस रेट पे आपको IGT कन्वर्ट होके आपको CS मिल जाएगा। और ये पेमेंट आता कैसे है, आपके सपोर्ट टीम से, आपके खुद वर्क से, अपलाइन से और क्रॉस लाइन से। ये निर्भर करता है कि आपकी पोजीशन क्या है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट का देख लिया, तो अगर हम दूसरे स्लॉट की देखते हैं, दूसरे स्लॉट भी 18 का है, चौथा है, पांचवा है, सातवां है, आठवां है, 10वां है और 11वां। ये सभी 8 के 8 स्लॉट, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 11 S6 का है। S6 का है मतलब आपको 300 गुना रिटर्न करता है, 300 गुना, 300% आपको प्रॉफिट प्रदान करता है। चलिए आगे हम इसकी बात करते हैं। ये किस तरह से आपके मोबाइल में ये शो अप होगा। जैसे हम देखते हैं ऑर्बिट के रूप में बना हुआ है, यू के रूप में आप हो, आपने जैसे जिस स्लॉट में भी आए, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां और 10वां, 11वां, ये स्लॉट S6 के हैं। S6 में आप जिस भी स्थिति में आएंगे तो पहला व्यक्ति आएगा तो पेमेंट अपलाइन को करेगा, सेकंड व्यक्ति आएगा वो भी पेमेंट उसका पेमेंट जिस स्लॉट की स्थिति में उन्होंने बाय किया है तो अपलाइन को जाएगा। लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है, ये या किसके माध्यम से आएगा, अपलाइन के माध्यम से आएगा, टीम के माध्यम से आएगा, सेल्फ करेंगे तो आएगा, या क्रॉस लाइन के माध्यम से आएगा, तो पेमेंट किसको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि चौथा व्यक्ति जैसे ही आएगा वो भी पेमेंट आपको करेगा। अब पांचवा आएगा तो भी वो पेमेंट आपको आएगा। इस तरह से हम इसकी देखते हैं कि 3 टाइम्स हमको इनकम होता है। हमने पेमेंट कितने टाइम लगाया था, मात्र 1 टाइम लगाया था, और ये पेमेंट हमको अनलिमिटेड बार दे सकता है। हमारी क्षमता कितनी है, हम कितना देर इसको, इस सर्कल को रिवाइव कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ये उस हिसाब से आपको पेमेंट देता है। लेकिन छठवां जैसी आएगा वो इस सर्कल को फिर से रिसाइकल कर देगा और पुनः ये खाली कर देगा। खाली होने के बाद फिर से आप नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवा के इससे हम पेमेंट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि इसमें मात्र 2 टाइप का रिफ्रेश प्रोग्राम है, एक S3 का और एक दूसरा है S6 का। तो S3 की स्लॉट की बात करते हैं क्योंकि हमने देख चुके हैं कि हमारे पास टोटल 12 स्लॉट थे, 12 में से 8 स्लॉट की बात S6 के रूप में हुई। अब हम बात करते हैं S3 स्लॉट की। S3 स्लॉट में कौन कौन से आते हैं, तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां। अब इसमें पहला व्यक्ति को हम जैसे मान के चलो, छठवां तीसरा स्लॉट में पहला व्यक्ति को लाते हैं, वो पेमेंट विद इन अ सेकेंड किसको मिलेगा, 32 IGT के रूप में आपको मिलेगा। दूसरा को लाएंगे तो कितना मिलेगा, वो भी 32 IGT के रूप में आपको मिलेगा। आपने लगाए कितने थे, मात्र 32, लेकिन आपको 2 टाइम्स रिसीव हो गया। 2 टाइम्स रिसीव हो गया मतलब कितना हो गया, लगभग हम इसकी बात करें 64 IGT आपको मिला। अब जैसे ही हम तीसरा बंदा को लाते हैं, तीसरा बंदा को जैसे ही हम लाएंगे तो क्या करेगा, इसको रिसाइकल होके ये पेमेंट जहां भी पोजीशन आपकी होगी उस अपलाइन को ये देगा, वो अपलाइन के उसमें वैलेट में चला जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, इस शेल्फ के काम से करेगा। जब आप इसमें लाओगे
डायरेक्ट लाओगे तो ये आपको पेमेंट उस हिसाब से करेगा। तो हम क्या कर देख पा रहे हैं इसमें, तीसरा, छठवां, नौवां, 12, 12 की बात करें, 12 12 भी सेम है। अगर 12 स्लॉट की बात करें या 12 स्लॉट इस जगह की बात करें जिसमें इसकी जो प्राइस है 6426 IGT, आपको लगाना कितना है, वन टाइम लगाना है। वन टाइम लगाने से आप पहला व्यक्ति जैसे ही बैठेगा तो वो आपको पेमेंट, आपने जितना लगा तो पेमेंट आपको मिल गया। लेकिन आपने जैसे ही सेकंड व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या टीम के माध्यम से लाते हैं या अपलाइन के माध्यम से लाते हैं या खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो क्या हो पाता है कि वो पेमेंट आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन तीसरा जैसे बंदा आएगा वो क्या कर देगा, इसको रिसाइकल कर देगा। इस तरह से ये S6 और S3 की मैट्रिक्स इसमें काम करती है। हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास S6 के 8 स्लॉट है और S3 के 3 स्लॉट है। आगे चलते हैं तो हमें मोबाइल पे किस तरह से शो ऑफ होगा कि हमने इसको मान के चलो 6424 का 12 स्लैब अपडेट किया हुआ है। तो हमें कैसे दिखेगा, ऐसे सर्कल के रूप में दिखेगा। पहला व्यक्ति को जैसे लाएंगे वो पेमेंट किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। दूसरा बंदा को लाते हैं तो पेमेंट किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। और तीसरा बंदा जैसे लाते हैं तो ये रिसाइकल होके आगे चल देगा। अब हम देखते हैं कि इसकी खासियत क्या क्या है। इसमें सबसे यूनिक बोला जाए तो आप 1 से लेके 12 स्लॉट को जितने बार भी रिवाइव कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक और बखूबी है कि ऑटो अपग्रेड दिया हुआ है। अगर आपने किसी एक बंदा को भी ज्वाइन करते हैं और आपको पूरे 12 स्लैब तक जाना है तो एक बंदा भी आपको 12 स्लैब तक पहुंचा सकता है। वो किस माध्यम से पहुंचा सकता है, उसके लिए एक है ऑटो अपग्रेड। अब ऑटो अपग्रेड में हम क्या देख पाएंगे, जैसे आपने समझ पाए होंगे कि आपने जैसी S6 का स्लॉट को शुरू किए, स्टार्ट किए हैं या फिर उसमें आपका सर्कल खुला हुआ है, तो हम क्या देख पाएंगे, पहला बंदा आएगा पेमेंट अपलाइन को, दूसरा बंदा ए और बी के रूप में बात करें, बी आएगा तो अपलाइन को जाएगा, लेकिन तीसरा बंदा का पेमेंट आपको आता है। व्हाइट कलर में देख रहे हैं, इसको हम मानते हैं चौथा पांचवा और लास्ट में छठवां। तो चौथा पांचवा का जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ये होल्ड क्यों होगा, इसलिए होगा कि आपने नेक्स्ट जो स्लॉट है, जिस नेक्स्ट स्लॉट की जो प्राइस होगी उस हिसाब से ये होल्ड होके आपको नए लेवल में पहुंचा देगा। और नए लेवल में जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आप छठवां व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिसाइकल कर देगा। रिसाइकल करने के बाद भी क्या बार बार ये होल्ड होते जाएगा, नहीं। आपने मान के चलो पांचवा स्लॉट को अपडेट किया हुआ है लेकिन छठवां स्लॉट अपडेट नहीं है, तो ये किसके लिए होल्ड हो गया, ये छठवां के लिए होल्ड हो गया। जैसे छठवां खुलेगा तो ये पूरे के पूरे पेमेंट 3 टाइम्स आपको मिलेंगे। सेम प्रक्रिया इसमें क्या है, S3 में है। S3 की बात करें, पहला बंदा जैसे आप मान के चलो आपने पहला दूसरा तीसरा स्लॉट से अपडेट किया, तीसरा स्लॉट S3 का है, तो S3 में जैसे पहला बंदा लाते हैं तो पेमेंट नहीं दिखा तो क्या बोलेंगे, सर पेमेंट नहीं आया, क्योंकि उसमें बताते थे कि तुरंत आता है पेमेंट। ये क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। ये होल्ड होने के बाद क्या करेगा, फिर सेकंड को लाते हो आप, बंदा जैसी आएगा वो भी उसका भी होल्ड हो जाएगा। और होल्ड होने के बाद आपका चौथा स्लॉट जो S6 का है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पांचवा ओपन करना है तो फिर पांचवा के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 फिर होल्ड हो जाएंगे। अब क्या, तीसरा जैसे आएगा रिसाइकल हो जाएगा तो फिर ये पहला दूसरा का भी पेमेंट आएगा और तीसरा तो रिसाइकल होते जाएगा। तो इस तरह से इसकी ये ऑटोमेट की खासियत है, खूबी है। अब लोग क्या करते हैं, इसमें अपना सिस्टम मानते हैं। सिस्टम ये है कि दो होल्ड होगा और अगला स्लॉट अपडेट करेगा। लेकिन हम कुछ लोग हैं कि अपना दिमाग लगा के क्या करते हैं, सर ये पेमेंट मेरे पास आया, इसको मुझे निकालना है। तो अब उसको निकालना चाहता है तो क्या होगा, मान के चलो S3 का है, निकाल दिए तो 75% उसको रिसीव होगा और 25% क्या हो जाएगा,
जमा हो जाएगी। अब जब इसको फिर S3 को स्लॉट को, क्योंकि टीम अच्छी बन गई, अच्छी खासी बन गई है और आगे बढ़ना है, तो क्या कर लेगा, फिर से उसको रीबाय करना पड़ेगा। S3 का स्लॉट जितने की कीमत की होगी उस हिसाब से इसको बाय करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये यूनिक मैट्रिक्स प्लान है जिसमें रेफरल करके इन अपलाइन के रेफरल से भी हमें इनकम प्राप्त होता है। उसी प्रकार क्रॉस लाइन के भी रेफरल से ये हमें इनकम देता है। इन सिंगल लेग अभी हमने बात किया, सिंगल लेग से अगर बंदा एक्टिव है, उसके नीचे बहुत अच्छे से काम हो गया, तो ये आपको कहां तक पहुंचा सकता है, 12 लाख तक पहुंचा सकता है। इसमें मैचिंग के लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। नो स्ट्रेस ऑफ लेग मेंटेनिंग, लेग को मेंटेन करना, ए लेग बी लेग बाइनरी इनकम प्लान जो होती है, तो इसमें लेग मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। नो स्ट्रेस ऑफ बिजनेस, नो स्ट्रेस ऑफ बिजनेस क्लोजिंग, क्लोजिंग के लिए भी कोई झंझट नहीं है। जैस तो ये इसकी खासियत है, ये इसकी पहचान है। इस तरह से ये मैट्रिक्स प्लान है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 5 लोगों को इस सिस्टम में लाते हैं, इनका पंजीयन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हमने देखा है अभी कि मैट्रिक्स के माध्यम से S6 और S3 के जो 8 स्लॉट S6 के, S3 के 3 4 स्लॉट है, इस तरह से 12 स्लॉट होते हैं। तो पहला दूसरा हमें कौन से मैट्रिक्स है, S6 का है, तो ये हमको 3 टाइम मिलता है, इसलिए 9 × 3 27 मिला। सेकंड भी क्या है, S6 का है और इसकी प्राइस क्या है, 18 IGT है। तो अगर ये 3 टाइम मिलता है तो हमको 48.6 हो जाता है। और ये थर्ड जो है 32 का है, और 32 इंटू 4 टाइम करते हैं। अब ये 4 टाइम क्यों हो गया, क्योंकि S3 का है, ये 2 टाइम रिसाइकल हो जाता है, इसलिए इसमें 116.64 ये हमको अर्न होती है। हम टोटल की बात करें तो कितना हो जाता है, 192.24 IGT। अगर IGT इक्वल टू क्या है, अभी हमने क्या देखा है, IGT इक्वल टू USDT के रूप में है। एक USDT की प्राइस जितनी होगी वो IGT इनर गेम टोकन की प्राइस भी एग्जिट रहेगी। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, हमने मात्र 1 से लेके 3 स्लॉट का अपग्रेडेड किया, और हमने कितना लगाया था, लगभग 6,000 लगाए थे। 6,000 लगाए, हम 5 बंदे को लाते हैं, 5 बंदे ने हमको कितना इनकम दिया, 17,686 रुपए हमको प्रदान किए। हमने लगाया तो कितना था, मात्र 6,000। क्या ये संभव हो पाता है क्या? क्या लगता है कि हम 5 लोग को लाए, इंट्रोड्यूस कराए 1 से लेके 3 में, और ये हमको मिल जाएगा कितना, 17,686। लेकिन हम देख पाते हैं, अगर ये तो सिंगल राउंड की बात होगी। अगर हम इसको रिसाइकल करते हैं, इसको हम 10 टाइम करते हैं, 10 बार अगर ये रिसाइकल हो गया, तो 1,76,860 रुपया बनता है। हमारी लगाई हुई कीमत कितनी थी, मात्र 1 टाइम 6,000 लगाए थे। तो हम ये इसकी बखूबी है। हम आगे और देखते हैं कि हमारे पास चौथा, पांचवा, छठवा है। चौथा, पांचवा, छठवा, 1 से लेके 5वां, 1 से लेके 6वां टोटल की बात करते हैं, तो हम क्या देख पाएंगे कि चौथा स्लॉट की जो प्राइस है हमारे पास 58 IGT के रूप में है, और 5वां स्लॉट की प्राइस है 104.98 IGT की। 6वां स्लॉट की बात करते हैं तो 188.96 IGT की है। अगर फोर्थ S6 का मैट्रिक्स है, फिफ्थ भी S6 का मैट्रिक्स है, 6 जो है S3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने देख चुका है कि 6 में 3 टाइम मिलता है, तो 52 इंटू 3, 94 इंटू 3, और S3 में 4, 170 इंटू 4। टोटल बात करते हैं तो 157.44 होता है, 2.83 और 680। टोटल बात करते हैं तो 1,313 रूप में हमें IGT प्राप्त होती है। और हमने इसमें लगाया कितना था, लगभग 40,000 के आसपास लगाया था। 40,000 लगाने के बाद आपकी जो इनकम होती है 1,20,807 रुपए होती है। अगर हम 1 से लेके 6वां स्लॉट की रिसाइकलिंग करते हैं 10 टाइम, तो ये हमको कितने मिलती है, लगभग 12,0870 रुपए के आसपास होती है।
तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि अगर हम जितने बार रिसाइकल कर सकते हैं तो ये हमारी भूख जितनी है उतना हमें ये दे सकता है। अब हम एक से लेके सातवां, एक से लेके आठवां, एक से लेके नौवां की बात करते हैं। अगर इसकी हम यहाँ तक हम स्लॉट अपडेट करते हैं, यहाँ तक हम अपने स्लॉट को ओपन करते हैं, तो हम लगभग लगभग कितने के आसपास लगेगी? लगभग लगभग 2.5 लाख के आसपास लगेगी। क्या हम 2.5 लाख लगा सकते हैं? क्योंकि 2.5 लाख नहीं भी लगाने से हमने क्या कहा था, ये ऑटो अपडेशन की मोड में चला जाता है, तो आप धीरे 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 कभी करके भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि हम ये जो कैलकुलेशन है सातवां, आठवां, नौवां, सातवां में हम बात करते हैं, सातवां स्लॉट की जो प्राइस है 340 है, आठवां स्लॉट की जो प्राइस है 612 है, और नौवां जो स्लॉट है उसकी प्राइस है 1101 IGT। क्योंकि सातवां आठवां S6 का है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि 3 टाइम मिलेगा, सातवां आठवां में 3 टाइम से हमको पेमेंट करे मिलेगा। तो ये देख पा रहे हैं 918.33 और 16,652.97। नौवां S3 का है, तो वो हमें 4 टाइम देगा। 4 टाइम देने के बाद इसकी प्राइस अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3,967.16 ग्रुप में मिलेगा। हम टोटल की सातवां, आठवां, नौवां की टोटल की इनकम की बात करते हैं तो 7,851 IGT के रूप में प्राप्त होगा। जो इसकी अगर INR में बात कर लेते हैं तो 7,22,346 हो जाता है। अगर ये 10 राउंड हो जाता है तो ये कितना हो जाता है? 72,23,460 रुपए हो सकता है। तो अगर ये अनलिमिटेड बार रिसाइकल जितनी बार करेंगे तो ये प्राइस हमको मिलता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हमने कहा था कि हमारे पास 1 से लेके 12 स्लॉट है, 12 के बाद कोई स्लॉट नहीं है। तो इसमें हम 10वां देखते हैं, 1 से लेके 10वां, 1 से लेके 11वां, 1 से लेके 12वां देखते हैं। 10वां स्लॉट की जो प्राइस है 1983 है, और 11वां स्लॉट की प्राइस है 3570, और 12वां की स्लॉट की जो प्राइस है 6426 IGT। क्योंकि 10वां 11वां S6 का है, तो ये इस तरह से हमको मिलेगा कि ये 3 टाइम मिलेगा। 3 टाइम मिलेगा तो ये 5,355 हो जाता है। 11वां स्लॉट की जो प्राइस होगी ये हो जाएगा 3 टाइम के 3,213 इंटू 3 करते हैं तो 9,640, और 12वां स्लॉट की कीमत जो होगी 5,784.15 इंटू 4 करते हैं तो 23,136। टोटल की बात करते हैं, 1 से लेकर 12 टोटल की बात करते हैं इनकम, तो हमारा क्या हो जाता है? 45,984 IGT के रूप में होता है। अगर इसको हम INR में बात करते हैं तो ये 42,3,549 होता है। क्या हमने 12 लाख 14 लाख लगाते हैं और यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं और एक साइकिल भी हो जाती है, एक रिसाइकल भी हो जाती है, तो हमको कितना मिलता है? 42 लाख मिलता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। इसको बहुत सारे लोगों ने लिया है, अब बहुत सारे लोग ले रहे हैं। अभी हम 12 स्लॉट की बात करें, अभी आपने सुना भी होगा, देखे भी होंगे कि हमारे इस मेटावेल में लगभग 15,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12 किया है, और फर्स्ट स्लॉट में लगभग 4 लाख लोग हैं, और 1 से लेके 8वां, 6वां, 7वां तक लगभग लगभग 40,000 के आसपास है। पर डे की ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो लगभग लगभग 20 से, मंथली की बात करते हैं तो लगभग लगभग 20 से 25,000 के आसपास की एंट्री होती है। अगर हम इसको 2 राउंड करते हैं, हम इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मान के चलो धीरे से काम किए और 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लगभग लगभग हम 1 CR के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम देख पाएंगे कि हमने बात किए थे 10 IGT की, 18 IGT की, ये स्लॉट की जो प्राइस थी हम देख चुके थे। अब उसमें से हमें अमाउंट मिलता है 9, 10 में से 9, 18 में से 16.2, इस तरह से हमको 10% का डिडक्ट होके ये मिलता है। और 10% डिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये 10% आपको रॉयल्टी पूल में ले जाएगा, और रॉयल्टी पूल आप हिसाब कर सकते हो। मैंने कहा था कि 12 लाख वाले अभी मेटावेल्स में 15,000 हो चुके हैं जो न्यू हैं, और उनमें से अगर 15,000 में से अगर कितना डिडक्ट होता है? 5,784, या इसमें हम देख पा रहे 642,
तो ये उनका कैलकुलेट करते हैं तो बहुत बड़ा इनकम रॉयल्टी पूल में जमा हो रहा है। तो इस तरह से अगर ये रॉयल्टी पूल मिलेगा तो बहुत बड़ी रकम के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये आईजीटी के रूप में मिला। अब बारी है सीएस की। सीएस क्रिप्टो इकोसिस्टम का एक टोकोनोमिक्स है, एक क्वाइन है जो मेटावेल्स के 14 प्रोजेक्ट में रन करेगा। अभी आपने एक प्रोजेक्ट टीएनएस में इंटीग्रेशन को देखा है और वेलडेक्स में इसकी जो लिक्विडिटी पूल में है तो इसकी देख चुके हैं। अभी भी समय है, इन्होंने 6.5-7 को टच किया था और अब फिर से 5, 5.5 के आसपास रन कर रहा है। अभी भी समय है कि हम बाय कर सकते हैं। तो सीएस कॉइन हाईएस्ट प्राइस लग गया था $22 के आसपास और जब शुरुआत डॉट हुआ करता था, जब माइनिंग पेड हुआ करता थी तो इसकी शुरुआत 0.25 से स्टार्ट हो चुकी थी इसकी जर्नी और ये $22 तक गया था और ये कहाँ पे पहुंच गई थी 2.78 में। अब इसमें हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करते हैं और जब 14 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा, यूज होगा तो ये बहुत उछाल ले सकता है, बहुत बेनिफिट दे सकता है। अब टोटल सीएस क्वाइन की हम बात करते हैं। टोटल इसकी सप्लाई है 58,41,42,858 है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो 80% है। मार्केटिंग के लिए तो हम 58,51,42,858 में 42,25,91,056 ये सिर्फ इसके लिए है, मार्केटिंग के लिए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ था? 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए है, 4% मेटा डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव के लिए है, 2% टीम के लिए है और 1% अदर के लिए बना हुआ है। तो इसकी अचीवमेंट हम 3 साल की बात करें कि ग्रेट अचीवमेंट इन 3 इयर्स, ये वर्किंग कितने देश में कर रहा है? लगभग 180 कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रहा है। टोटल एक्टिव पार्टनर्स की बात करें 21 लाख के आसपास है। टोटल इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन $390 के रूप में है। अगर हम इसको इंडियन आईएनआर में बात करें तो 35,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव के रूप में हो चुका है। अप्रॉक्स 1 लाख न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ अभी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रॉक्स 2000 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटिंग पर मंथ। फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला एक अनोखा प्लान है। ये न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी का है। अब इसके जो क्रिएटर हैं मिस्टर लादो ओकोटनिको, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 29 जून 2022 को इस प्रोजेक्ट को, इस मेटावेल्स को लॉन्च किया था। उसके साथ साथ इसमें 14 प्रोजेक्ट हैं। 14 प्रोजेक्ट टीएनएस है, माना है, बूस्ट है, जो अपकमिंग है, इनवाइट वर्स है। तो इस तरह से 14 प्रोजेक्ट हैं और किस में काम करते हैं? पॉलीगन के ब्लॉकचेन में। इसकी करेंसी के रूप में बात करें, किस मुद्रा में बात करते हैं तो आईजीटी, जो आईजीटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीएस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जिन्होंने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। अब करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या करें? तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जाके ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट हो सके, टोकन पॉकेट हो या मेटामास्क हो, तो इस सबको हम डाउनलोड करके, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, जिन्होंने आपको प्लान दी है, उससे मिलके उसका रेफरल लिंक लेके कॉपी पेस्ट करना है। उससे पहले ट्रस्ट वाले टोकन पैकेट मेटामास्क का बनाने का जो तरीका, कैसे बनाया जाता है, 12 की को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, ये आप सुबह के जूम में सुने होंगे। बहुत अच्छे से
सर ने बताया है सब चीज के बारे में कि 12 वर्ड, 12 जो की आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ये 12 की आपकी चाबी है। तो ट्रस्ट वॉलेट में 12 की होती है, टोकन पॉकेट में भी 12 की होती है, और मेटामास्क में भी। तो इस तरह से आप इसमें आपकी इच्छा हिसाब से आपकी 1 से 6 स्लॉट ज्वाइन कर सकते हैं, 1 से 9 स्लॉट ज्वाइन कर सकते हैं, 1 से 12 स्लॉट ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्लान प्रेजेंटेशन इतना ही था। मैं आप सबने मुझे सुना, इसलिए आप सबको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।